हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे। वेलकम बैक टू माय चैनल खान लर्निंग क्लास। तो आज के इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है स्कूल में बच्चों पर हाथ उठाना कानूनन अपराध है। तो आज के समय में ये जो मामले हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। बच्चों की मारपीट, मतलब टीचर जो है बच्चों को इतनी बुरी तरह से मार देते हैं कि बच्चे को बहुत गंभीर चोटें आ जाती हैं। तो इससे रिलेटेड आज ये वीडियो हम देखने जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस वीडियो में आज, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड्स को मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो स्कूल में बच्चों पर हाथ उठाना कानूनन अपराध है। तो देखते हैं, बच्चे को थप्पड़ मारना, कान खींचना या छड़ी से मारना, ये धारा BNS की धारा जो है 115(2) के तहत 1 साल तक की जेल या दोनों भी हो सकते हैं। इस अपराध में BNS मतलब भारतीय न्याय संहिता जो है उसकी धारा के अनुसार 115(2) के अनुसार 1 साल तक की जेल या दोनों भी हो सकते हैं अगर आप बच्चे को थप्पड़ मारते हैं, उसका कान खींचते हैं या फिर उसको छड़ी से मारते हैं। अब देखते हैं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉ क्या है। चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉ में देख लेते हैं क्या होता है, तो इससे भी आप लोग परिचित हो जाएं कि स्कूल में बच्चों पर हिंसा और मारपीट के मामले जब भी हमारे सामने आते हैं तो हमें अंदर से झकझोर कर रख देते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए हम कोई भी गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो इसीलिए ये सारी चीज़ों से हमें परिचित होना चाहिए। और ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या टीचर को बच्चों के साथ मारपीट करने का अधिकार है, क्या उन्हें ऐसा राइट्स मिलना चाहिए। तो क्या बच्चों और पेरेंट्स के स्कूल में कोई लीगल राइट्स नहीं है, मतलब कोई वैध कानून नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। आइए जानते हैं ऐसे मामलों में क्या कहता है भारत का कानून। तो देखते हैं आज की इस वीडियो में हम। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कुछ अपराधों के बारे में मैं आपको बता देना चाहती हूँ, कुछ धाराओं के बारे में बता देना चाहती हूँ कि अपराध अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है थप्पड़ मारना, कान खींचना या छड़ी से मारना, तो ये धारा BNS भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2) के तहत इसमें जो है वो 1 साल की जेल और जुर्माना या दोनों ही हो सकते हैं। अब अपराध नंबर 2 की बात करते हैं। जनरली मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ आपको कि टीचर के पीटने से अगर बच्चे की हड्डी टूटती है, अंग भंग हो या कोई स्थायी नुकसान होता है तो इसमें BNS की धारा 117(2) के तहत 7 साल की सजा मतलब कारावास, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इससे रिलेटेड आगे हम वीडियो में बात करेंगे। तो पहले मैं आपको शॉर्ट बता रही हूँ, फिर मैं आपको डिटेल से समझाऊंगी। अपराध नंबर 3, टीचर की मारपीट गंभीर हो जिससे बच्चे की जान को खतरा हो या बच्चा सुसाइड कर ले, तो धारा BNS धारा 109 10 साल, मतलब उसको सजा कितनी मिलेगी, 10 साल की जेल या आजीवन कारावास भी हो सकता है। अब अपराध नंबर 4 की बात करें कि टीचर के टॉर्चर के कारण बच्चा सुसाइड कर ले, ठीक है ना, मेंटली डिप्रेशन में जाकर बच्चा सुसाइड कर ले, कोई गलत कदम उठा ले, तो धारा BNS की धारा 106 के तहत 10 साल तक की जेल या आजीवन कारावास भी उसको हो सकता है। तो ये कुछ धाराएं और अपराधों से संबंधित जानकारी थी। आइए अब हम जानते हैं कि क्या कहता है भारत का कानून। तो देश में तेजी से बढ़ रहे बच्चों पर हिंसा के मामले। देश भर के स्कूलों में समय समय पर बच्चों के साथ शारीरिक हिंसा और मारपीट के मामले सामने आते हैं। मतलब कुछ टीचर बच्चों को इस तरह से मारते हैं कि बच्चों को मतलब बहुत गहरी और गंभीर चोटें आ जाती हैं। तो शारीरिक हिंसा और मारपीट के मामले बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। ऐसे कई मामले हैं जिनमें टीचर की पिटाई से किसी बच्चे की सुनने की शक्ति हमेशा के लिए चली गई हो, मतलब उसके कान में, गाल में यदि आप उसको थप्पड़ मारते हैं तो उसको कान में भी चोट लग सकती है, ठीक है ना। किसी बच्चे को आँखों की रोशनी खोनी पड़ी हो, मतलब आँखों से दिखना बंद हो गया हो, ठीक है, छोटे बच्चे हैं, बहुत नाजुक होते हैं। किसी का हाथ टूट गया हो या छड़ी से, डंडे से मारना तो कहीं उसको गलत जगह उसको लग गई है तो उसकी हड्डी भी टूट गई हो, तो किसी की उंगली फ्रैक्चर हो गई हो, ऐसे कुछ भी केस सामने आए हैं। तो जहां टीचर की पिटाई से बहुत ज़्यादा और गहरी चोटें आई हों। अब बात आती है दूसरा फैक्ट कि बच्चे को थप्पड़ मारने पर क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है। देखते हैं, स्कूल में बच्चों पर हाथ उठाना कानूनन अपराध के दायरे में आता है। भारतीय न्याय संहिता BNS के तहत, मतलब BNS के सेक्शन 115(2) के तहत अगर टीचर किसी बच्चे को थप्पड़ मारते हैं, उसे छड़ी से पीटते हैं या फिर कोई ऐसी सजा दी जाती है जिससे बच्चे को शारीरिक या मानसिक और भावनात्मक नुकसान पहुंचता है, तो इसके लिए टीचर के खिलाफ केस किया जा सकता है। मतलब आप उसे मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं या उसे सबके सामने अपमानित कर रहे हैं, ठीक है ना, तो बच्चा उस चीज़ को माइंड पर ले ले तो इससे भी आपको बहुत नुकसान हो सकता है, मतलब कि टीचर के खिलाफ केस हो सकता है। कानून के तहत ऐसे केस में 1 साल की जेल और जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
अगर टीचर की पिटाई से बच्चे की हड्डी टूट जाती है या कोई परमानेंट डिसेबिलिटी उसको आ जाती है, मतलब परमानेंटली बच्चा हैंडीकैप्ड हो जाता है, अपाहिज हो जाता है, तो बीएनएस के सेक्शन 117(2) के तहत टीचर को 7 साल की जेल हो सकती है और जुर्माना लगाया जा सकता है। अब बात आती है तीसरे फैक्ट की कि बच्चों के साथ कौन सी हरकतें कानूनन अपराध है। तो आइए देखते हैं कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR और यूनिसेफ ने बच्चों के साथ किए गए खराब बर्ताव और अपराध को परिभाषित किया है। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, तो यूनिसेफ ने बच्चों के साथ किए गए खराब बर्ताव और अपराध को परिभाषित किया है। इसके अंतर्गत होमवर्क ना करने पर, क्लासरूम में बच्चे को अपमानित करना, जैसे कभी कभी नॉर्मली ऐसा हो ही जाता है कि बच्चे अगर होमवर्क नहीं करके लाए तो हम भी कुछ ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं और बच्चों को मतलब डांटने लगते हैं, उसको अपमानित करने लगते हैं सारी क्लास में, बाथरूम में बंद कर देना, ऐसे केसेस भी सामने आते हैं, डराना, धमकाना और उसे अलग थलग कर देना, मतलब उसे अलग बिठा देना, ये सभी मानसिक हिंसा की कैटेगरी में आता है। बच्चे के लिए ये अच्छा फील नहीं होता है। लीगल टर्म्स में इसे कॉर्पोरल पनिशमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्पोरल पनिशमेंट कहते हैं। ये बर्ताव कानून के तहत दंडनीय, मतलब बच्चे के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है चौथे नंबर के पॉइंट की, वो है क्या कहता है भारत का कानून। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 हर व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दे रहा है कि पर्सनली एक व्यक्ति पूरी तरह से फ्रीडम चाहता है, पूरी तरह से स्वतंत्र है। इसमें बच्चों की गरिमा और सुरक्षा भी शामिल है, मतलब प्रत्येक बच्चे का एक मान सम्मान होता है, उसका एक ईगो होता है। ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत RTE जिसे हम कहते हैं, उसकी धारा 17 के अनुसार कोई भी छात्र शारीरिक दंड या मानसिक प्रताड़ना का शिकार नहीं होगा। अब जो हमारी जो शिक्षा आ रही है 2009 की जो चल रही है, राइट टू एजुकेशन मतलब शिक्षा का अधिकार, 2009 के तहत RTE में जिसे हम कहते हैं मतलब ACT एक्ट जिसे कहते हैं, उसकी धारा 17 के अनुसार कोई भी छात्र शारीरिक दंड या मानसिक प्रताड़ना का शिकार नहीं होगा। यहाँ तक कि टीचर को किसी भी छात्र के साथ शारीरिक दंड देने का कानूनी अधिकार बिल्कुल नहीं है। मतलब आप किसी भी बच्चे को किसी चीज़ के लिए मारपीट नहीं सकते, उसे शारीरिक रूप से कोई चोट नहीं पहुंचा सकते। अब बात आती है अगले फैक्ट की कि ऐसे मामलों पर स्कूल मैनेजमेंट कितना दोषी है। अब स्कूल मैनेजमेंट पर भी कार्रवाई की जा सकती, कितना दोषी होगा। तो अगर स्कूल मैनेजमेंट ऐसे मामलों को छिपाता है या दबाता है या ज़रूरी एक्शन नहीं लेता है तो उसे भी सह अपराधी माना जाएगा, मतलब उसे भी इस अपराध में शामिल कर लिया जाएगा। स्कूल मैनेजमेंट को तो उसे भी सह अपराधी माना ही जाएगा। ऐसे मामले में RTE एक्ट मतलब राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 और JJ एक्ट मतलब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत स्कूल पर भी कार्रवाई हो सकती है। इस तरह के केस में स्कूल की मान्यता रद्द भी की जा सकती है और स्कूल और मैनेजमेंट पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है अगर किसी बच्चे को ज़्यादा ही गंभीर चोटें आती हैं तो। अगला फैक्ट आता है कि स्कूल में बच्चों को हिंसा से बचाने के लिए क्या किया जाए, मतलब इससे बचाव के क्या कारण हैं, क्या उपाय हो सकते हैं। तो देखते हैं कि बच्चों की सुरक्षा के लिए हर स्कूल में एक कॉर्पोरल पनिशमेंट मॉनिटरिंग सेल मतलब CPMC बननी चाहिए। कॉर्पोरल पनिशमेंट मॉनिटरिंग सेल CPMC बननी चाहिए। इसका काम बच्चों के साथ मारपीट या मानसिक प्रताड़ना मतलब मेंटली बच्चे को डिस्टर्ब करना, उसे मतलब बुरा भला कहना, अपमानित करना क्लास में, तो इससे भी बच्चा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। इसकी निगरानी करना है, मतलब इन सब चीज़ों की निगरानी के लिए एक CPMC बनानी चाहिए। इस कमेटी में 2 टीचर, कौन कौन होंगे इसमें? 2 टीचर, 2 पेरेंट्स, 1 डॉक्टर, 1 वकील और 1 चाइल्ड काउंसलर और 1 सोशल एक्टिविस्ट होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब समझिए कि एक तरह से कार्यकर्ता। इस कमेटी में एक साथ या इसके साथ 2 छात्रों का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये थी कुछ संबंधित स्कूल से, विद्यालयों से और बच्चों की मारपीट से संबंधित कुछ जानकारियाँ कि आज के समय में जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं कि बच्चों को हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, तो इसके लिए हम बच्चों को क्या करें, कैसे पढ़ाएं। अब ये भी सवाल उठता है कि बच्चों को कैसे मतलब डिसिप्लिन में लाएं, तो उसके लिए हमें कोई और रास्ता खोजना होगा। बच्चे को किस तरह से टैकल करना है, हमें उस चीज़ों को देखना होगा कि हम बच्चे को प्यार से समझा सकते हैं या कोई ऐसी बात कहकर समझा सकते हैं कि बच्चा उस चीज़ को मानने के लिए तैयार हो जाए। मतलब हम किस तरह से बच्चे को कन्विंस कर सकते हैं,
तो ये सारी चीज़ें हमें सोचनी होंगी, इसका सरल समाधान निकालना होगा, जिसका सॉल्यूशन केवल मारपीट नहीं है, क्योंकि मारपीट से हम किसी भी बच्चे को किसी चीज़ के लिए एग्री नहीं कर सकते हैं, फिर वो हमारा सम्मान नहीं करेगा, वो केवल डरेगा। ठीक है ना। तो हमें बच्चे को डराना नहीं है, केवल उसको इस तरह से मोटिवेट करना है, उसे प्रेरित करना है कि वो आगे जाके खुद से वो अच्छी चीज़ों को सीखे, उसे ग्रहण करे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।